का इंटीग्रेशन क्या है बेटा 0 से पाई बाई 2, क्या बेटा 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर sin x प्लस cos x dx हमें ये प्रूफ करके लाना है बेटा 1/√2 log √2 प्लस 1। बट बेटा मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर किस चीज के बारे में ध्यान रखना है, प्रूविंग तो छोड़ दो, पहले हमें लिमिट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा लिमिट, कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर बोल रहा है। तो भैया हमें यहाँ पर कंडीशन एक बोल रही है 0 से a, क्या बोला है 0 से a fx। जब कंडीशन दी जाएगी तो आपको क्या लगाना होगा 0 से f a माइनस एक्स, बोलो ये करना होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इस जगह पर देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा हमारा 0 to पाई बाई 2, जिस जगह पर x है उस जगह में a माइनस क्या करना है x, तो a की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है पाई बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos स्क्वायर, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पाई बाई 2 मतलब यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा x अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा sin x, कितना बेटा sin x आएगा, और x की वैल्यू sin में क्या दी गई बेटा यहाँ पर फिर से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x प्लस कितना आ जाएगा cos x, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस मगर बेटा यहाँ पर देखो बेटा एक गलती हम लोग सब लोग करते हैं, यहाँ पर भी बाबा नहीं लिख रहे, इसको बेटा हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहाँ पर क्या 1/√2 log √2 प्लस 1 हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको हम आई लेट करते हैं, क्या करते हैं आई, दिस इज इक्वेशन इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये आई की इक्वल चल रहा है और ये इक्वेशन अभी में नहीं बनेगी, ठीक है। i इक्वल में यहाँ कितना आएगा 0 to पाई बाई 2। अब आपको पता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, हमें पता है जब y एक्सिस आती तो cos का sin, sin का cos, tan का cot, cot का tan, cos x का sec, sec का cosec, बोला ही होता है ना। तो यहाँ देखो cos स्क्वायर 90 तो यहाँ कितना आ जाएगा sin स्क्वायर 90 या sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा sin स्क्वायर x आ जाएगा। फिर यहाँ देखो बेटा sin पाई बाई 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज माय सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग i और i को क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब एडिंग इक्वेशन क्या करेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। फिर इक्वेशन यहाँ 0 से क्या किया बेटा पाई बाई 2, देखो ध्यान समझना, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक की इक्वेशन क्या आएगी sin x प्लस cos x आ रही है, ऊपर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, बोलो हाँ या ना, और एक जगह क्या लिखा हुआ है बेटा देखो sin स्क्वायर x अपॉन में क्या लिखा है बेटा cos x प्लस sin x। अब बेटा देखिए इसका बेस बिल्कुल सेम है तो एलसीएम भी कितना आएगा सेम, बोलो हाँ या ना। तो बेटा देखो जब एलसीएम सेम आएगा तो जब एलसीएम सेम आया तो यहाँ कितना आ गया cos x प्लस sin x, बोलो हाँ या ना। अब बेटा तो ऊपर वाला बस ऐड हो जाएगा cos स्क्वायर और sin, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x आ गया। बेटा हमें पता है वी नो दैट बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है बेटा 1। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 2i, कितना आ गया बेटा 2i, यहाँ पर कितना है 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में cos x प्लस। अब यहाँ से तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा इस वजह से क्योंकि यहीं से हमारी कंडीशन बना नहीं पाते बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन cos x प्लस sin x है ना। अब यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने होते हैं, किस एंगल के बेटा हाफ एंगल। अगर तुमको हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं तो राजा बेटा हो, नहीं आते हैं तो फिर रानी बेटा हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, ठीक, यहाँ पर बेटा देखिए यहाँ पर एक हाफ एंगल इस जगह दिख रहा है ना, देख यहाँ पे बेटा देखिए cos थीटा, कौन सा बेटा cos x, cos x का हमने क्या फॉर्मूला भी बताया था हाफ एंगल का 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, सबको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मगर हाफ एंगल आ गया, ठीक। और दूसरा हमने यहाँ फॉर्मूला किसके लिए बताया था बेटा बताइए sin थीटा, sin थीटा का हमने क्या बताया आपके लिए 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान समझना x by 2 प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। sin x by 2 sin थीटा के only x होना। ये एक फॉर्मूला हमने बताया बेटा cos x का, किसका होता है बेटा cos x, और ये हमने बताया बेटा sin x का। समझ में आ गया, सबने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो जिस जगह तुम्हें cos x दिख रहा है उस जगह में ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, और जिस जगह sin x दिख रहा है उस जगह हमें ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो देखिए हम लोग जैसे ही यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2i, कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो
बेटा इंटीग्रेशन लगाए 0 से कितना आ गया पाई बाई 2 आ गया। 1 ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दो, लिखा रहने दे बेटा। अब देखिए cos की जगह में क्या लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर बोला करिए x बाई 2 अपॉन वेरी गुड। आगे समझ में? देन आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना सब लोग को? फिर बेटा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन x की वैल्यू क्या लिखी है x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। एनी प्रॉब्लम बेटा? फिर देखिए i और i कितना आ गया 2i, यहाँ पर कितना आ गया 0 to पाई बाई 2, बोलो आ गया ना? अब बेटा यहाँ पर देखिए 1 व्हेन बेस एलसीएम आर सेम, बेटा सेम एलसीएम है ना, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, हाँ या ना? बेटा देखो जब ये आएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2, हाँ या ना? बेटा ये डिवाइड ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2i, कितना आ जाएगा बेटा 2i 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। बेटा ये चीज सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत हुआ? अब बेटा हमें पता है, क्या पता है, जो यहाँ पर 1 प्लस tan x बाई 2 लिखा, tan स्क्वायर x बाई 2 लिखा है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर x बाई 2, है ना? होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, मगर हाफ एंगल है तो यहाँ क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। आगे समझ में बेटा यहाँ पर? तो हम यहाँ पर फिर से देखो लिखेंगे 2i, क्या लिखेंगे बेटा 2i, फिर यहाँ पर 0 से क्या रहेगा बेटा पाई बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। ये चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? इससे हमें फायदा क्या मिला भैया? इससे हमें फायदा ये मिला कि देखो हम अगर tan x को लेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा sec स्क्वायर, और बेटा साथ में dx चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा? ध्यान रखिएगा dx को मत छोड़िएगा, dx हमारे आता है, ठीक है? ये dx हो गया, dx बाकी जगह तो dx चल ही रहा। आगे समझ में कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुआ बेटा? अब आगे देखो बेटा लेट करते हैं, और तुमको सबको पता है ये चीज, एक कंडीशन तो सभी को पता होगी, होगी कि नहीं होगी? जिस चीज को हम जब लेट करते हैं लिमिट में, तो हमारी लिमिट भी क्या हो जाती है? चेंज होती है। क्या होती है बेटा? चेंज। अब देखिए कैसे चेंज, अब यहाँ पर देखिए बेटा 2i ऐसे लिखा रहना, पहले ऐसे यहाँ पर लेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? लेट करा क्या बेटा? sec स्क्वायर x बाई 2 को क्या करा बेटा? tan x बाई 2, हाँ सॉरी tan x बाई, सॉरी बेटा यहाँ पर किसको बेटा? tan x बाई 2 को हम क्या करेंगे? t करेंगे, क्या करेंगे? t आ गया। अब tan को बेटा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। मगर हमने हमेशा तुम्हें बताया पहले लिमिट चेंज करो। देखो यहाँ पर जो लिमिट हमारी x टेंड्स टू क्या थी बेटा? पाई बाई 2। देखो जब x टेंड्स टू क्या थी बेटा? हमारी पाई बाई 2, है ना? अब हमें यहाँ पर पाई बाई 2 लिमिट अप्लाई करनी, क्या अप्लाई करनी बेटा? पाई बाई 2। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? tan, कितना आ जाएगा? tan, यहाँ पर पाई ऐसे ही रहेगा, और 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4 इक्वल में t आ जाएगा। tan पाई बाई 4, tan 45, वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 इक्वल में कितना आ गया बेटा? इतना आ गया कि नहीं? तो अपर लिमिट हमने चेंज कर दी, कितना लिख दिया? 1, कितना लिख दिया? 1 है। अब बेटा ध्यान समझो बेटा, अब जब हमारी लिमिट क्या थी बेटा? x टेंड्स टू, जल्दी बताओ, x टेंड्स टू क्या है बेटा? 0, x टेंड्स टू 0, तब हमारी लिमिट क्या चेंज होगी ये भी देखते हैं। तो जैसे ही x टेंड्स टू 0 है तो हमें यहाँ पर फिर से रखना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan 0 बाई 2, तो 0 ही हो जाएगा, है ना? इक्वल में कितना आ जाएगा? t, तो 0 इक्वल ये आगे समझने के लिए एक लिमिट ये। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे, तो बेटा tan x का क्या होगा बेटा? sec स्क्वायर x बाई 2। बट जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? लेट करते हैं, उसका द्वारा क्या करते हैं? तो यहाँ 1 बाई 2 को लेट किया ना, 1 x बाई 2 को लेट किया, x का क्या हो जाएगा? 1 भैया, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बाई, और ऊपर में यहाँ पर dx बचेगा, और इधर कितना आ जाएगा? dt। बोलो ये चीज समझ में आ गया? अच्छा भाई ये यहाँ डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल में 2 dt। आगे सबको समझ में कि नहीं आगे? कोई दिक्कत हुआ? ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल में कितना आ गया? dt आ गया। अब हमें देखो यार जो हम बताने जा रहे हैं उसको देखना, ये पार्ट आपको जहाँ पर ब्लू कलर से हमने बॉक्स किया है वो आपको पार्ट दिखा कि नहीं दिखा? सेकंड, ये इसकी बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2dt। क्या लिख सकते हैं? 2dt। हाँ या ना? अच्छा ये 2 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए।
ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो इसके वाले देखो यहाँ पर 2i है तो i इधर चला गया तो यहाँ कितना आ गया 1/2। बोलो आ गया। अब देखिए जीरो की जगह तो जीरो ही लिमिट है, जीरो की जगह जीरो, मगर जैसी हमारी वैल्यू आई x में तो x की लिमिट जब π/2 थी तो यहाँ क्या आ गई 1, तो आप यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे 1 आ गया बेटा। बोलो हाँ या ना बेटा, यस और नो। sec स्क्वायर x/2 dx है ना, इसको लिए क्या लिखेंगे 2 dt, क्या लिखेंगे 2 dt। यहाँ पर मैंने लिखा 2 dt। एनी प्रॉब्लम? पक्का? गुड। अब बेटा देखिए यहाँ पर 1 माइनस लिखा हुआ है अपॉन क्या, और यहाँ 1 माइनस। अब देखिए tan स्क्वायर x/2 है, tan स्क्वायर, तो बेटा आपको पता है अभी देखो बेटा हमने tan x/2 को कुछ लेट किया है, देखिए बेटा क्या लेट किया है t, क्या लेट किया तो हम इसके लिए लिखेंगे t, मगर इसमें होल स्क्वायर तो t का स्क्वायर, और प्लस क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2, और tan x/2 को यहाँ पर 2t लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? पक्का? यस पक्का ना? अब मेरी बात ध्यान समझिए, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया भैया, अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। आपने हमें बताया था एक चीज, क्या बताया था, नीचे हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, हमें लगता है द्विघात जिसे कहते हैं ना। अब कह दो भैया ये तो बन गई, अब हम डायरेक्ट और लिमिट अप्लाई कर देते है ना। तो बेटा लिमिट तब अप्लाई करोगे जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी इंटीग्रेशन की पोजीशन हमारी नहीं बनी बेटा, ध्यान समझना, अभी इंटीग्रेशन की पोजीशन आधे कहेंगे भैया हम इसका एलसीएम अलग अलग कर दें, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी भी कंडीशन क्या है बेटा अलग अलग। क्यों बेटा? देखो यहाँ पर बेटा इसमें हम लोग 1 करेंगे, ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में वैल्यू है, तब हम एलसीएम को क्या कर सकते हैं ब्रेकआउट कर सकते हैं, है ना। विदाउट एलसीएम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। बोलो इतना आ गया ना? बोलो यस और नो? ठीक। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन, बेटा ये t है ये प्लस है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर t स्क्वायर किसका आ रहा है माइनस, तो हमें माइनस को सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ i इक्वल में क्या है बेटा 0 से 1 dt अपॉन में जैसे ही माइनस को कॉमन किया तो यहाँ पर बेटा क्या बच रहा है इस बॉक्स में t स्क्वायर प्लस का हो जाएगा है, और यहाँ पर माइनस का क्या रहेगा 2t और माइनस का 1 आ गया सर में 2t। ठीक, किसी के तोड़ना मत, ध्यान समझना, ठीक 2t। अब मेरी बात ध्यान सुन दो, i इक्वल में यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 0 to 1। अब यहाँ पर बेटा देखिए dt, अब यहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा परफेक्ट। तो आपको पता है जो भी इसका मिड टर्म होता है, क्या होता है बेटा मिड टर्म, उसको जस्ट हम क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड करते हैं, यस और नो? यस। गुड। तो यहाँ 1/2 t लिखा था, इनटू हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, 2 कितना आया t, एक बार प्लस का होल स्क्वायर एक बार माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस जैसे चल रहा है वैसे चलने तो t स्क्वायर आ गया, बोलो आ गया, माइनस के यहाँ कितना आ गया 2t आ गया माइनस 1 आ गया, एक बार क्या करेंगे प्लस t का होल स्क्वायर माइनस t का, बेटा इतना आ गया समझ में कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत, यस और नो? ये ब्रैकेट लगा लो तुम्हें अगर ज्यादा भैया 1 का स्क्वायर की जगह 1 कर दीजिए, t नहीं आएगा 1 आएगा, हाँ, प्लस इसी की 1 बात, का इसी की बात। स्क्वायर और माइनस 1 का होल। नहीं भाई t नहीं लेते हैं ना, 1 लेगा 1 लेते हैं। अच्छा सिर्फ 2 यहाँ पर t लिखे, सॉरी बेटा, एक बार प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार माइनस, सॉरी गलती हमने t ले लिया, सॉरी बेटा। सिर्फ इसका कोएफिशिएंट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा कोएफिशिएंट। फिर से समझ लेना बेटा, इसका हम लोग क्या लेते हैं बेटा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यहाँ क्या लिखा है -2, तो -2 को बेटा ये -2 भी नहीं लेते, 2 का हाफ किया कितना आ गया 1, एक बार प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार -1 का होल स्क्वायर, आगे समझ में। बस हमने देखो तुम्हें एक और कंडीशन बताई थी, अगर जिसको a b का होल स्क्वायर में समझ में ना आ रहा हो वो इस सब कंडीशन को क्या करेगा अप्लाई करेगा। माइनस जैसे लिखा है लिखा रहने दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है t, ये क्या लिखा हुआ है 1, मगर इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो t -1 का क्या कर दो होल, ये तुमने 3 डिजिट क्या कर दी कवर। यहाँ पर क्या लिखा है -1 और -1 का स्क्वायर -1, आ गया समझ में? प्लस एक मिनट, उसको कुछ मिस्टेक हो गई है बेटा, ये माइनस का मल्टीप्लाई मत करो, माइनस को बाहर ही रहने तो माइनस का हम लोग का आंसर आ रहा है, तो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना आ गया 1 0 dt अपॉन में यहाँ कितना आ गया t -1 का होल स्क्वायर, और -√2 का हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला यहाँ पर i इक्वल यहाँ पर माइनस हो गया बेटा, यहाँ पर कितना आ गया 1 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 1 अपॉन, अच्छा ये तो 1 0 थोड़ा करना है, यहाँ माइनस ऐसे लेने तो 1 अपॉन कितना आ गया 2a log, अब x की वैल्यू क्या दिख रही बेटा जल्दी बताइए,
t माइनस वन, क्या दिख रही है t माइनस वन, और बेटा a की वैल्यू माइनस रूट टू, ये भी सबको समझ में है। माइनस का मल्टीपल और बेटा अब माइनस का मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस x प्लस है तो t प्लस t माइनस वन, और प्लस का कितना आ जाएगा रूट टू, और प्लस का कितना होता है c, और लिमिट क्या चल रही थी बेटा 0 to 1, आगे समझ में कि नहीं? एक अब जगह रूट 2 कर दीजिए, है बेटा एक ही जगह रूट 2, एक ही जगह। रूट हां टू वैल्यू मान दीजिए। अब देखिए यहाँ सही तो है, एक सही आप कर लिया आगे। अच्छा एक ही जगह यहाँ कितना रहेगा रूट टू, समझ में आ गया। अब इस जगह देखिए बेटा यहाँ पर हमारा कितना रहेगा i इज इक्वल, अब देखिए माइनस, अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 1 अपॉन में कितना रहेगा रूट टू लॉग है। अब यहाँ पर देखो t की जगह हमें क्या रखना है, पहले अपर लिमिट 1 माइनस 1 प्लस रूट टू अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस रूट टू, हम पहले लॉग इसका बाद में मल्टीप्लाई करवा लेंगे माइनस, ठीक है। तो ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पर कितना आएगा 1, कितना आएगा, अब नहीं 0, क्या लेना है बेटा माइनस, यहाँ पर क्या लेना अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा रूट टू, हाँ या ना। और बेटा यहाँ पर 0 में करेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस रूट टू, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर माइनस का रूट टू रहेगा, यहाँ ऊपर पर वाले में माइनस का रूट टू रहेगा, माइनस ही का रहेगा, तुम लोग फालतू करवाती रहती हो, ये माइनस का रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब बेटा देखो 1 से 1 कट गया 0, 1 से 1 कट गया 0, और रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा 0, तो पूरा काम इसका क्या हो गया खत्म। और log 0 की log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा, i इज इक्वल में बचेगा बेटा माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट 2, ये देखो ये माइनस था ना, ब्रैकेट में बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर देखो बेटा माइनस में क्या बचेगा, माइनस का फिर से बचेगा, यहाँ पर माइनस का यहाँ बचेगा लॉग, क्या बचेगा लॉग, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा माइनस कॉमन करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट टू, प्लस माइनस कॉमन करना पड़ेगा दोनों से, माइनस को कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचेगा कितना बेटा रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस 1, और नीचे से हमने कॉमन माइनस को किया तो कितना आ गया रूट टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, तो आज माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, तो 1 अपॉन में 2 रूट 2, यहाँ कितना आ गया लॉग रूट प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब इसका हम क्या कर देंगे परिमेयकरण, मतलब रूट 2 प्लस 1 से रूट 2 प्लस 1 का क्या कर देंगे डिवाइड, यहाँ a माइनस b बनेगा, यहाँ पर a प्लस b बनेगा, बनेगा ना। तो इस जगह देखो इसका हम यहाँ पर बता दें, तो i इक्वल में कितना आ जाएगा 2 अपॉन में रूट 2, यहाँ लॉग यहाँ कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बेटा यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, बोलो हाँ या ना। i इक्वल में यहाँ पर बचेगा 2 रूट 2, यहाँ बचेगा लॉग रूट 2 है ना प्लस 1, तो यहाँ बेटा फॉर्मूला बने लॉग m की पावर n, तो n log m क्या होता है बेटा n log m, ध्यान समझना क्या हो जाएगा n log m। तो बेटा यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर log m की पावर क्या होता है n, तो यहाँ हो जाएगा n log m, क्या हो जाएगा n log m, तो यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल में 1/2 रूट 2, तो 2 आगे तो हाँ या ना, log रूट 2 प्लस 1, तो बेटा 2 से 2 यहाँ क्या हो गया कट गया 1/√2 log रूट 2 प्लस 1, दैट्स योर आंसर। आगे समझ में कि नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ बेटा।